अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं फ़खर टीवी। आब हयात एक ऐसा पानी जिसको पी कर इंसान को कभी मौत नहीं आती, जो किसी भी जानदार को हयात अबदी अता कर सकता है, यानी हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है। ऐसे चश्मे का जिक्र दुनिया के मुख्तलिफ अदबी और इस्लामी किताबों में सदियों से चला आ रहा है और इस्लामी तारीख़ में इसे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मनसूख किया जाता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने भी आब हयात पी रखा है और ये भी कि वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। लेकिन दर हकीकत ऐसा कोई चश्मा दुनिया के अंदर मौजूद भी है? अगर हाँ तो किस जगह मौजूद है? अगर नहीं तो ये मुमकिन क्यों नहीं? आज की इस वीडियो में हम आब हयात के बारे में जानने वाले हैं और आप पर इसकी हकीकत के तमाम राज खोल देंगे कि वाकई ही कोई ये अफसाना था या फिर हकीकत के अंदर इसका वजूद भी दुनिया के अंदर था या फिर मुमकिन हो। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम के बारे में 10 से ज़्यादा अक़वाल मौजूद हैं। मुख्तलिफ तफसीर में आपका नाम मलिया बिल मलकान और कुनियत अब्दुल अब्बास बताई गई। आप इस्लामी तारीख़ की एक पुरअसरार शख्सियत हैं, क्योंकि आपके बारे में उलमा किराम का ये भी इत्तफ़ाक़ नहीं है कि आप नबी थे, वलीउल्लाह या फिर फ़रिश्ते जिसे इंसानी शक्ल में इस ज़मीन पर उतारा गया। लेकिन इंसानी अक़ल के मुताबिक ये कहा जाता है कि आप नबी थे, क्योंकि आपका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात का ज़िक्र कुरान करीम की सूरत काफ में शारुख की सूरत में मौजूद है, जहाँ आपको अल्लाह का बंदा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा इल्म रखने वाला बताया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके पास इल्म कसरत सीखने के लिए जंगल में भेजा गया, जो कि एक बुरा वाक़या है और इसकी तफ़सील कुरान पाक में मौजूद है। अगर उलमाए किराम के मुताबिक आप सिर्फ वलीउल्लाह होते तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर ये ना कहते कि जो मैं बातें जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आप मेरे साथ रहकर सफ़र नहीं कर पाएंगे, यानी मेरे हर गैर मामूली अमल के बारे में सवाल ज़रूर करेंगे। और ऐसा ही हुआ। इसराइली रवायत में तो ये भी लिखा है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से थे, लेकिन कुछ मज़हबी किताबों के मुताबिक वो एक ऐसे शहज़ादे थे जिन्होंने दुनिया को तर्क करके रूहानियत अख्तियार कर ली। तारीख़ दरा के मुताबिक आपका दौर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद का बताया जाता है और ये भी कि आप हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे और उनके फ़ौज के सिपहसालार भी थे। इस दौर में आप हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के साथ एक चश्मे की तलाश में निकले और एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ चारों तरफ अंधेरा था। इसी जगह पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस चश्मे से पानी पी लिया जो आब हयात था, लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की मसलियत से इसे पिए बगैर ही वापस लौट आए। इस तरह का मिलता जुलता वाक़या सिकंदर आज़म के बारे में भी मशहूर है कि इसने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ इस चश्मे तक का सफ़र किया, लेकिन इसे पीने से महरूम रहा। मज़ीद ये भी सुनने को मिलता है कि सिकंदर आज़म अकेला इस चश्मे की तलाश में निकला और इस चश्मे तक पहुँच गया, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए एक बूढ़े परिंदे को देखने लगा जो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। इसकी खाल लटक रही थी और चूंट भी अंदर को जा चुकी थी और ये बहुत ज़्यादा बीमार महसूस हो रहा था। सिकंदर आज़म ने इससे पूछा कि तेरे साथ क्या मामला हुआ है? तो इसने जवाब दिया कि मैंने भी आब हयात पी ली है और हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर ली है। इस पानी ने मुझे तो हमेशा ज़िंदा तो रखा, लेकिन मुझे बुढ़ापे से नहीं बचाया। अब मैं इसी तरह के बुढ़ापे के अंदर ही अपनी बाकी की ज़िंदगी को गुजारूँगा, लेकिन मुझे मौत नहीं आएगी। सिकंदर आज़म ये सुनकर इसी तरह ही वापस लौट आया और इस पानी को पीने का इरादा तर्क कर दिया। इसी तरह की लातादाद कहानियाँ हमें तारीख़ में सुनने को मिलती हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, आब हयात से मुतल्लिक़ तमाम कहानियाँ मनगढ़ंत और बेबुनियाद इसराइली रवायत है, जिसका हवाला ना तो तारीख़ में मौजूद है और ना ही इसकी कोई शुरुआत मौजूद है। सबसे बढ़कर आब हयात का जिक्र ना तो कुरान में मौजूद है और ना किसी सही हदीस में, हत्ता कि बाइबल के अंदर भी इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की, तो वो अल्लाह के नबी थे और आज भी ज़िंदा और क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि क़यामत के बाद उनको भी मौत आनी है और अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई भी चीज़ ज़िंदा बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि क़यामत के रोज़ हर चीज़ को मौत का ज़ायक़ा ज़रूर चखना है। लेकिन फिर सवाल ये है कि इनको ये क़यामत की ज़िंदगी किस बिना पर अता की गई? इब्न इस्हाक़ अपनी किताब में लिखते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया
تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جمع کیا اور فرمایا میرے بیٹوں اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے تو میرے جسم کو لے کر ایک غار میں رکھ دینا حتیٰ کہ مجھے شام کی سرزمین پر لے جا کر دفن کر دینا۔ اس کے بعد طوفان نوح آیا۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اس شخص کو قیامت تک کی زندگی عطا کر دینا جو مجھے دفن کرے، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا جسم موجود رہا حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے حضرت خضر علیہ السلام پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی، اور یوں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور حضرت خضر علیہ السلام کو قیامت تک کی لمبی زندگی دے دی، نہ کہ کسی آب حیات پینے کی وجہ سے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے بھی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ اکرام سے اظہار افسوس بھی کیا، لیکن صحابہ اکرام نے انہیں نہیں پہچانا، لیکن حضرت علی نے انہیں پہچان لیا اور باقی صحابہ کو بتایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی سمندر کے کناروں پر موجود ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ اگر آج تیری یہ مٹھی بھر بھی جماعت ہلاک ہوگی تو پوری دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، تو حضرت خضر علیہ السلام کی شرکت اس غزوہ میں ضرورت تھی۔ اگر مان لیا جائے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا ہے اور اسی وجہ سے وہ زندہ ہیں، تو پھر خشکی پر رہنے والے حضرت الیاس بھی قیامت تک کیسے زندہ ہیں؟ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میری چھوٹی سی زندگی تیری عبادت کے لیے ناکافی ہے، اس لیے مجھے قیامت تک کی لمبی عمر دے دے تاکہ میں جی بھر کے تیری عبادت کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور آپ آج بھی زندہ ہیں، لیکن آپ کا ذکر کسی آب حیات سے منسوخ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ بھی کسی آب حیات کے بغیر، اور وہ آج بھی زندہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موقع پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو حج کی مبارکباد بھی دیتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت سے پہلے فتنہ دجال کے وقت ایک شخص دجال کی مخالفت کرے گا، دجال اپنی شودہ بازی دکھانے کے لیے بڑے مجمع کے سامنے اس شخص کو قتل کر دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد یہ شخص کہے گا خدا کی قسم مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، اب میں ہر صورت تیرا مقابلہ کروں گا۔ علماء کے مطابق وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہو گئے۔ آب حیات کی حقیقت قصوں اور کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، دراصل انسانی فطرت ہے۔ انسان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ کسی طرح موت کو شکست دے دے، جس کی وجہ سے اس نے کئی لاکھ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا کہ وہ بے بس ہے، کیونکہ موت تو سب کو آنی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی چاہے تو کسی کو بھی زندہ کر سکتی ہے اور قیامت تک کسی کو بھی زندہ رکھ سکتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، نہ تو کوئی آب حیات۔ باقی آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔